नमस्कार। अगर आपको 2025 में रेलवे का कोई भी एग्जाम देना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि 2025 में रेलवे में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, और यह जो ऑब्जर्वेशन है हमारा वह आपका 2024 में रेलवे के जितना भी आपका पेपर हुआ है, एग्जाम हुआ है, उसके आधार पर है। जैसे अगर हम बात करें कि अभी जो है आपका 2024 के अंदर आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ, तो आरपीएफ एसआई के अंदर जो है केवल इन्हीं 13 टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। आप प्रीवियस पेपर उठा करके देख लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहां पे सारे एग्जाम के प्रीवियस पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा, जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वह ब्लड रिलेशन से आया था, है ना। और ब्लड रिलेशन से जो है आपका यहाँ पे जो कोडेड रिलेशन वाला है, जैसे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपका ब्लड रिलेशन के अंदर से बहुत देखा गया है, न केवल आरपीएफ एसआई के अंदर बल्कि 2024 में रेलवे का जितना भी पेपर हुआ है उन सभी जगहों पे। तो ब्लड रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है अगर आपका 2025 के अंदर रेलवे का कोई भी पेपर होना हो। उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग से यहाँ से भी जो है क्वेश्चंस आपका एक एक पूछा गया है। सीटिंग अरेंजमेंट के 1 से 2 क्वेश्चंस आपके देखने को मिला है। पजल से देखिए लगातार क्वेश्चन आपको मिल रहा है ना। पजल जो है, पजल का जो क्वेश्चन है वो बक्से के फॉर्म में है ना, कि हमें यह बताना होता है कि नीचे से पहला बक्सा, नीचे से दूसरा बक्सा कौन है, ऊपर से तीसरा बक्सा कौन है। पहले हमें उसको अरेंज करना होता है दिए गए डाटा के आधार पर, और फिर हमें बताना होता है। तो पजल के का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मंजिल पे कि एक व्यक्ति इस मंजिल पे रहता है, इस तरीके का, तो इस टाइप का भी जो क्वेश्चन है वह पजल के अंदर आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, यानी पूछा गया है। हम बात करें उसी तरह से सिलोजिज्म, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आया है। साथ ही साथ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कथन और निष्कर्ष, कथन और अवधारणा पूर्वधारणा, और साथ ही साथ कथन और कारण, इन सभी जगहों से भी जो है आपका आरपीएफ एसआई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कथन निष्कर्ष, कथन कारण, कथन और यहाँ पे संभावना। साथ ही साथ आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन से एक एक सवाल आपका पूछा गया है, और सभी जगह एक ही टाइप का लगभग सवाल देखने को मिला है कि एक व्यक्ति जो है पहले उत्तर दिशा में चला, फिर दाहिनी ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, इस प्रकार से चलते गया। अब जहां पे वह पहुंचा है उस बिंदु से उसको फिर से प्रारंभिक बिंदु तक आने में किस दिशा में चलना होगा और कितना दूर चलना होगा। तो लगभग सारे सेट में इसी तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। फिर आगे देख लीजिए, कोडिंग और डिकोडिंग से जो है आपका 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर वर्ड कोडिंग वाला, और इसके बाद पूरा का पूरा जो सेंटेंस कोडिंग का है, वह दोनों टाइप का सवाल आपका जो है वह पूछा गया है 2024 में आरपीएफ एसआई में। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन के जो है आपका क्लासिफिकेशन के अंदर से आपका 3-4 सवाल देखने को मिला है, जहाँ पे आपको चुनना होता है कि इसमें से विषम कौन है। और क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वह सब के सब जो है वो आपका लेटर के ऊपर आधारित, और लेटर के ऊपर आधारित जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं उसको करने के लिए जो है वो आपके पास जो है हर लेटर का पोजीशन याद रखना आपके लिए जरूरी है। जैसे कौन सा लेटर किस पोजीशन पर, T20 पे, U21 पे, M13 पे, इस तरीके से अगर लेटर का पोजीशन आपको पता हो तो क्लासिफिकेशन के उन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहले क्लासिफिकेशन से आपका सीधे 4 ऑप्शन दिया जाता था, है ना, और उसमें से चुनना होता था। अब क्या है आपका कि ऊपर में एक हिंट्स दिया जाएगा कि इस तीनों के आधार पर आपको आगे जो है क्लासिफाई करना है या इससे रिलेटेड चुनना है। तो उनको अभी हम लोग क्लासिफिकेशन या सिमिलरिटीज बोलेंगे, इसी के अंदर उसको हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, एनालॉजी से भी जो है आपका यहाँ से आपका ठीक ठाक 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एनालॉजी के अंदर से। फिर आपका सीरीज से, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज से क्वेश्चंस आपका जो है यहाँ पे आया था। और मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन, या फिर इसको कोडेड इक्वेशन बोले, यहाँ से भी सवाल पूछे गए थे, जहाँ पे आपको कोई एक इक्वेशन दिया जाता था और उसको सोल्व करना होता था। उसमें करना यह था कि बुलाया गया है कि प्लस माइनस को और गुना भाग को अगर आपस में बदल दिया जाए तब जाकर के इस इक्वेशन का जो है वो वैल्यू क्या आएगा। या फिर ए से प्लस को दर्शाया गया, बी से माइनस को, गुना को सी से, और भाग को डी से, इस प्रकार से। और वहाँ पे जो कुछ नंबर आपको दिया गया है, जो इक्वेशन है उसमें ABCD लिखा गया है, हम क्या करेंगे, ए के जगह ए से जिस सिंबल को दर्शाया गया उसको रखेंगे, बोर्ड मास के अनुसार कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालेंगे। और साथ ही साथ वाटर और मिरर इमेज से क्वेश्चन जो है यह भी आपको देखने को मिला है, यहाँ से भी पूछा गया है, किसके अंदर, आरपीएफ एसआई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात किए हैं अभी आरपीएफ एसआई का। आरपीएफ एसआई के अंदर इन टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आगे चल के हम आपको यह भी बताएंगे कि अब आपको कौन कौन से टॉपिक्स, पहले हम जो चारों एग्जाम है आपका 2024 के अंदर हुआ है, चारों पांचों एग्जाम, पहले उनके
देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। फिर आपको हम यह बताएंगे कि अब आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन कौन से टॉपिक को थ्योरी के साथ आपको पढ़ना है और किन टॉपिक का केवल और केवल प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे भी टॉपिक है जिनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको केवल प्रैक्टिस करना है, थ्योरी उसमें कुछ नहीं है, केवल प्रैक्टिस है। जबकि कुछ ऐसे भी टॉपिक है जहाँ पे आपको पहले तो थ्योरी करना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए, तभी जा करके उनके क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह 13 टॉपिक है और इन्हीं 13 टॉपिक से क्वेश्चन आपको जो है वह पूरा का पूरा आरपीएफ एसआई के अंदर पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। ग्रेड 1 में जो है कम ही क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आता है, ग्रेड 3 में 30 से 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए जो सवाल आया था वो आपका आया था ब्लड रिलेशन के अंदर, और ब्लड रिलेशन से दोनों टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। एक तो पजल फॉर्म वाला है ना, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, इस प्रकार से, और थोड़े नए टाइप से क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए थे। साथ ही साथ यहाँ भी कोडेड रिलेशन का सवाल आपका आया था। ऑर्डर और रैंकिंग का यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे कि भाई सभी व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा की ओर है। इसी तरह का सवाल देखने को मिला है लगातार कि सभी व्यक्ति का चेहरा आपका उत्तर दिशा में है, अब कोई बाएं छोर पे है, कोई दाएं छोर पे है, उसके बाएं तीसरा दूसरा, इस प्रकार से डाटा दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि भाई बाएं से तीसरे नंबर पर कौन है, या कोई दो व्यक्ति दे दिया जाएगा, इसके बीच कौन सा व्यक्ति है, यह आपको बताना होता है। अच्छा देखिए, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है इसका भी हम प्रीवियस पेपर करा रहे हैं, है ना, तो इसका प्रीवियस पेपर आपका अभी चल भी रहा है, जो आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे चलिए, फिर इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन, यहाँ भी देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से, यहाँ भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट से एक एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है और अच्छे वाले क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से आए हैं। पजल से यहाँ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और पजल से जो क्वेश्चन मिला है वो आपका बक्सा के फॉर्म में यहाँ पे पूछा गया है ना, कि कौन सा बक्सा जो है वह दूसरे नंबर पे, कौन सा बक्सा तीसरे नंबर पे, इस तरीके से। सिलॉक्स का एक एक क्वेश्चन तो आपको हर बार देखने को मिला ही है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन जो है वह कथन और कारण से भी, ठीक है, कथन और कारण से भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। डिस्टेंस और डायरेक्शन से बिल्कुल उसी टाइप का जो अभी आपको बताएं। कोडिंग डिकोडिंग से 2 सवाल आपका पूछा गया है, एक तो पूरा सेंटेंस कोडिंग और इसके अलावा एक आपका एक जो वर्ड दे देता है उसको कोड किया गया है। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन के 2-3 सवाल, एनालॉजी के भी 2-3 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। सीरीज से भी आपका 2-3 सवाल जो नंबर सीरीज और लेटर सीरीज पे आधारित है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से यहाँ से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 1-2 सवाल यानी कि 2 क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके पूछे गए हैं, जैसा अभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले आपको बताया गया था बिल्कुल वैसा ही। तो यह तो हो गया आपका टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन के अंदर जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 और इसमें अगर तुलना किया जाए तो इसमें वाटर और मिरर इमेज के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिला था, नॉन वर्बल भी कुछ मिला था, जबकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर जो है वो आपको नॉन वर्बल देखने को नहीं मिला था। तो उसको देखिए यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। यह 12 टॉपिक से सवाल आपका आया था किसके अंदर, टेक्नीशियन के अंदर। आगे चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम में। अगले की बात अगर करें तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यह आपका यहाँ पे भी अगर हम देख ले तो इसमें भी जो है आपका नॉन वर्बल से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था, और इतना ही जो है यह आपका टॉपिक है, इन्हीं सब टॉपिक से ब्लड रिलेशन, ऑर्डर, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, बाकी मतलब जो आप देखे हैं पीछे, इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई के अंदर भी और आरआरबी एएलपी के अंदर भी आपका पूछा गया था। तो जब आप इन चारों एग्जाम के क्वेश्चंस को देखें, जब चारों एग्जाम के रीजनिंग के क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस किए, तो एक चीज पता चला कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देख लीजिए, ब्लड रिलेशन हो गया आपका। अगर 2025 के अंदर आपको जो है रेलवे का पेपर देना है तो आपको जो है वह ब्लड रिलेशन टॉपिक को अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, इसके थ्योरी को पहले अच्छे से कंप्लीट करिए और फिर क्वेश्चंस करिएगा। इसके बाद ऑर्डर रैंकिंग हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आएंगे, पजल का आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिलॉक्स से क्वेश्चन आएगा, कथन और निष्कर्ष के अलावा कथन अवधारणा और कथन कारण से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, डिस्टेंस और डायरेक्शन से सवाल आपका रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आपका होगा, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन मिलेगा आपको, एनालॉजी का क्वेश्चन मिलेगा, सीरीज टेस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस मिलेगा। और इसके अलावा आपका संभावना यह भी है कि वाटर और मिरर इमेज से भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 2024 के अंदर अगर पूछा गया है तो पूरा संभावना है कि 2025 में भी आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो आपको जो है यहाँ पे वाटर और मिरर इमेज के भी क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे देखिए ध्यान से समझिएगा, 2024 में हुए रेलवे एग्जाम के सभी एग्जाम के 65, अब आपकी जो तैयारी है रीजनिंग की वह किस तरीके से कराई जाएंगी, और यहाँ जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के ऊपर, मैथ्स वाटिका यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको पूरा तैयारी जो है यहाँ पे बिल्कुल आराम से और अच्छे से कराया जा रहा है। जिसमें अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं 2024 में
रेलवे में हुए सभी एग्जाम के रीजनिंग के 5-5 सेट को, आगे मैथ भी हम लोग देखेंगे, फिलहाल हम लोग बात रीजनिंग का कर रहे हैं, तो रीजनिंग का 5-5 सेट, यानी हर एग्जाम का 5 सेट। और अभी इसमें क्या चल रहा है, अभी इसमें चल रहा है टेक्नीशियन का, चल नहीं रहा है, इसको कंप्लीट करा दिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 5 सेट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, और 5 सेट आपका सफिशियंट है। अगर 5 सेट को आप समझ लेते हैं तो बाकी का सभी सेट जो है वह आप उसी पैटर्न पे है, सिर्फ डाटा बदला हुआ है, तो बाकी के सभी सेट को आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो टेक्नीशियन का 5 सेट अभी देखे हैं। अब हम लोग आरपीएफ एसआई का 5 सेट देखेंगे, फिर हम लोग जो है वह एसएससी सॉरी रेलवे जो जेई का पेपर हुआ है 2024 में उसका 5 सेट देखेंगे। फिर हम लोग चलेंगे उसके 5 सेट को करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे एएलपी का 5 सेट करेंगे, और फिर सीधे हम लोग 2022 के अंदर जंप करेंगे, और 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसके 5 से 10 सेट को करेंगे। फिर उसके बाद जो है एनटीपीसी का 5 से 10 सेट करेंगे। यानी कहने का मतलब पहले 2024 के यानी कि नए क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, नए क्वेश्चन के सभी सेट को हम लोग देखेंगे, और तब जाकर के फिर हम लोग 2022 वाले क्वेश्चंस पे भी आएंगे। अब जब यहाँ पे टेक्नीशियन का जब 5 क्लास आपका कराया गया, उसके बाद इसमें लगा कि भाई कुछ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो है आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे अभी हम आपको बताएं कि भाई यहाँ पे जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ब्लड रिलेशन, ऑर्डर, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, सिलॉक्स हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग। तो यह सब ऐसा टॉपिक है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीबीआई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका थ्योरी जो थ्योरी बेस्ड है उसको थ्योरी अच्छे से करना पड़ेगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप उनके क्वेश्चंस को जो है ना वो आप बना पाइएगा, उन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप यह चाहते हैं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हमें भविष्य में कभी दिक्कत नहीं हो, तो पहले आधे 1 घंटा समय देकर के उसके थ्योरी को आप अच्छे से जरूर समझिए। और इस दिशा में हमने क्या कदम उठाया है, तो हमने अभी जो है 2024 का आपको टेक्नीशियन का 5 सेट करा दिए रीजनिंग का, और उसके बाद जो है जैसे इसका 5 सेट कंप्लीट हुआ, अभी हम आपका ब्लड रिलेशन करवाए हैं। ब्लड रिलेशन का आपका 1 क्लास हुआ है। अगर आपने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा है ना तो जरूर देखिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यह आपका क्लास चला है। अगर इसके थ्योरी को एक बार देख लेते हैं तो फिर फ्यूचर में कभी भी आपको जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं आना है। ब्लड रिलेशन का थ्योरी आपका चल रहा है, फिर आगे चल के हम लोग पजल भी देखेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट भी देखेंगे, सबका थ्योरी हम लोग अच्छे से देखेंगे। और न केवल थ्योरी हुआ है यहाँ पे, बल्कि आपका 2024 में ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ कंपाइल करके पढ़ाया गया है। अब यह आपको मिलेगा कहाँ पे, तो मैथ्स वाटिका यूट्यूब चैनल के अंदर आपका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, रेलवे एग्जाम 2025, रेलवे रीजनिंग 2025। तो रेलवे रीजनिंग 2025 के अंदर जाइए, अभी उसमें 5 सेट आपको इसका मिलेगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, और उसके बाद अभी जो 1 क्लास आपका ब्लड रिलेशन का हुआ है वह मिलेगा। बाकी का क्लासेस उसमें अभी आता रहेगा, हर एक वीडियो उसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हर एक वीडियो को देखते जाइएगा। और साथ ही साथ पीडीएफ जो है इसका वो आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो मैथ्स वाटिका टेलीग्राम से पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम क्या करेंगे, उसके थ्योरी को अलग से करेंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थ्योरी बेस्ड है वह कौन कौन है, तो यहाँ तक के जो टॉपिक है ना, यहाँ तक के टॉपिक यह सब आपका थ्योरी बेस्ड है, पूरा का पूरा इन सब का थ्योरी आपके लिए जानना जरूरी है। और एक एक क्लास में सबका थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और जब एक बार वह कंप्लीट हो गया, बेसिक कंप्लीट हो गया, फिर आप क्वेश्चंस को आप आसानी से बना पाओगे। आगे देखिए, बाकी सभी टॉपिक के अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अच्छा देखिए, थ्योरी वाला टॉपिक तो आप देख लिए, लेकिन इसके अलावा जो टॉपिक आपके बचते हैं ना वो आपका प्रैक्टिस पे आधारित है, मतलब उसके अंदर से जो है ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग भी प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, थोड़ा सा थ्योरी है, बाकी प्रैक्टिस है, क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, सीरीज है, मैथमेटिकल, मतलब इनके प्रीवियस क्वेश्चंस को उठा के प्रैक्टिस आपको यहाँ पे अलग से कराया जाएगा। क्लासिफिकेशन का 2024 के सारे क्वेश्चन, 2022 के क्वेश्चन, इन सब को लेकर के जो है आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो यह सब टॉपिक ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिस वाले हैं, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाइएगा आपके दिमाग में क्वेश्चन देख करके सीधे स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, डाटा देखिएगा, समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या कैलकुलेशन किया गया है। तो यह चीज़ जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो यह सब कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि आपका किसके ऊपर आधारित है, वह आपका प्रैक्टिस के ऊपर आधारित है, और प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपको इसका प्रैक्टिस करना है, अलग से किसी सेट से या कुछ और चीज़ से आपको यहाँ पे नहीं करना है। प्रीवियस पेपर जब भी आप सोल्व करिए, जब भी आप बनाइए, तो प्रीवियस पेपर को ही आप बनाइए। चलिए, और आगे हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है रेलवे के लिए,
उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 यह एप्लीकेशन है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको लोगो दिख जाएगा। मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए या फिर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको सफलता के नाम से यह बैच मिलेगा जिसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा, जो बिल्कुल टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पे है। यानी 2024 में हुए एग्जाम को देखते हुए इसके अंदर क्लासेज आपका कराया जा रहा है। इस बैच के अंदर अभी मात्र आपका 20 क्लास हुआ है मैथमेटिक्स का और 1 क्लास अभी रीजनिंग का हुआ है। यानी यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को थ्योरी के साथ टाइप वाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। एक ऐसा बैच है जिसके बाहर से आपका रेलवे के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। यानी कंप्लीट पैकेज को बहुत ही इत्मीनान से और काफ़ी वक्त दे करके इसको डिजाइन किया गया है और बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट इस बैच के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है। इस बैच का प्राइस आपका 699 है, लेकिन अभी आपका चल रहा है इसके ऊपर रिपब्लिक डे का ऑफर, और यह ऑफर आपका 25 से 27 यानी कि 27 जनवरी तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अगर 27 जनवरी तक आप इस बैच को परचेज करते हैं तो यह कंप्लीट बैच आपको जो है वो आपको सिर्फ 399 रुपये में मिल जाएगा। यानी 399 रुपये में आप कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों कर सकते हैं। रेलवे का होने वाला कोई भी जो एग्जाम है आपका 2025 में, उसके लिए इस बैच को आपको लगभग 3 महीने 2.5 से 3 महीना में यानी कि एग्जाम शुरू होने से पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपका ऑलरेडी इसके अंदर हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो यह हो गया। इसके अलावा जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको मैथ फाउंडेशन, रीजनिंग फाउंडेशन, मैथ फाउंडेशन आपका ब्रह्मास्त्र के नाम से बैच है, रीजनिंग फाउंडेशन बैच है, अलग अलग बैचेज है। आप अपने जरूरत के हिसाब से उन बैचेज को भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो आपके लिए यूजफुल होगा। तो आप जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, इसके अलावा लाइक भी जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बाकी की चीज़ें, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें वहाँ पे हम लोग करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।